अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम जज़ाल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि अहसनु इला मन यार। आपने इरशाद फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जो अल्लाह के कुंबे के साथ प्यार करे अल्लाह को वही अच्छा लगता है। अल्लाह हर एक से प्यार करते हैं, काफिर से भी अल्लाह को प्यार है। दुनिया में आखिरत में जजा सजा है, आखिरत में उसके लिए जहन्नम है, दुनिया में उस पर भी प्यार है। सारी जिंदगी कुफ्र में गुजारी, कलमा पढ़ी, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते, एक दफा भी उसको एहसान नहीं जितराते। तूने तो जिना किया, शराब की, चोरी, डाका, कत्ल, ये किया, तेरी तो खैर नहीं है, तू तो नहीं बचेगा, तू तो नहीं जन्नत जाएगा, तेरी तो नजात नहीं है, तू तो फंस गया, तू तो आया अभी चक्कर में। लेकिन नहीं, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह काफिर से भी प्यार। बल्कि मैंने पीछे जो मार्ज किया था कि अल्लाह तो मखलूक, जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम का वाक़या सुनाया था कि एक मुहद्दिस सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, लेकिन बख्शिश किस पर हुई? मक्खी को स्याही चूसने दी। और वो हदीस का वाक़या मशहूर है। हम सबक हासिल नहीं करते कि सारी जिंदगी की बदकारी औरत की, सारी जिंदगी की नाफरमानी अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की उस दौर में, लेकिन कुत्ते को पानी पिला दिया, जिंदगी भर के गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए कुत्ते पर तरस खाने की वजह से। तो सोचिए, जब कुत्ते के रहम खाना, तरस खाना उस पर अल्लाह इनाम देते हैं, तो बंदा और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इस पर तरस खाने पर अल्लाह क्या देंगे, इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ना हम सोचते हैं, ना इसकी तरफ आते। हम सारे एक ही थाली के छठे बटे हैं, एक ही सिक्के के हम रोक हैं सारे। हम सब नाकाम हैं इस लिहाज से। कामयाब कौन है? अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मैंने वो वाकया सुनाया था ना कि सांप निकला, साहबा उसके पीछे दौड़े ताकि इसको मारा। आपने फरमाया खामोश हो बैठ जाओ। उसके शर से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया और आपके शर से अल्लाह ने उसको बचा लिया। ये सांप पर मेरे नबी फरमा रहा है। और गधे के बारे में तो रिवायत मैंने कई दफा सुनाई कि गधे को दागा गया था, दागते थे, आज भी दागती हैं देहातों में। आपने इरशाद फरमाया, लानत है उस शख्स पर जिसने गधे को तकलीफ पहुंचाई। गधे की तकलीफ पर मेरा नबी रो पड़ा। आप तशरीफ ले जा रहे थे, दो साहबी सवारियों पर है। एक रिवायत ये है, एक रिवायत है कि एक सवारी पर था, एक नीचे था। अभी बात कर रहे हैं, आपने इरशाद फरमाया, या तो नीचे उतरो या चलते बनो। क्यों? सवारी पर बैठकर बातें करना ताकि सवारी को तकलीफ ना हो, ऐसा ना करो। अब सब तशरीफ फरमा हुए, एक साहबी जानवर ज़बह कर रहा है, उसी के सामने छुरी तेज कर रहा है ताकि इसको तकलीफ ना हो। वो भी छुरी इसीलिए तेज कर रहा है ताकि तकलीफ ना हो जानवर को। आपने फरमाया सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह के करम को नबी सबसे ज्यादा जानता है, अल्लाह के रहम को नबी सबसे ज्यादा जानता है कि अल्लाह की सबसे बढ़िया सिफत कौन सी है? रहम करना, रहम। देखो, अल्लाह को पता नहीं कातिल का क्यों नहीं धंसाता, अल्लाह को नहीं पता जालिम का क्यों नहीं उसको गर्क कर देता, अल्लाह को नहीं पता चोर का, डाकू का, शराबी का, जानी का, पता है, झील देता है अल्लाह। मौत तक नहीं, क़यामत तक झील देता है। और हम फौरी गिरफ्त करते हैं, हम फौरी गिरफ्त करते हैं। बेटा आ जाए गिरफ्त में, उसको भी नहीं छोड़ते, बीवी आ जाए उसको भी नहीं छोड़ते, पड़ोसी आ जाए उसको भी नहीं छोड़ते, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। हालांकि अल्लाह ये नहीं चाहते। अल्लाह खुद बर्दाश्त करके हमें बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह, हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह ने कभी पकड़ा है? अल्लाह ने कभी घर किया है? अल्लाह ने कभी भूखा मारा है? लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करते। ये अल्लाह की सिफत नबी के अंदर सबसे ज्यादा थी, इसलिए मेरे नबी ने ऐसा किया। तो मेरे दीदो, अल्लाह काफिर से भी प्यार करते हैं, जानवर से भी प्यार करते हैं। लेकिन एक रिवायत में है कि एक औरत को बिल्ली को तकलीफ देने पर अल्लाह ने जिंदगी भर का अमाल गलत करके जन्नत में भेजा। बिल्ली को दुख दिया,
तो बिल्ली की तकलीफ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, तो मुसलमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को तकलीफ देना अल्लाह कहां बर्दाश्त करेगा? मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, हम सारे नाकाम हैं। हम नमाजें भी पढ़ लेते हैं, साल में रोजे भी रख लेते हैं, कभी कभार हज उम्रे भी कर लेते हैं, कुर्बानियां भी कर लेते हैं, तहज्जुद गुजार भी हम बन जाते हैं, लेकिन हम बंदे अल्लाह की सिफात और नबी की ताबेदारी नहीं आते उसकी तरफ। तो डॉक्टर इसरार साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम सिर्फ नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। नेक दिखना क्या है? नमाज पढ़ ली, पगड़ी बांध ली, जाहिरी तौर पर सुन्नत पर अमल कर लिया, लेकिन असल क्या है? अल्लाह के नबी की उम्मत के साथ प्यार करना, उनके साथ तावन करना, उनके पर्दे रखना, उनको तकलीफ से बचाना, यह है असल जो हम सारे नाकाम हैं। हर जाविये से हम नाकाम हैं। कोई एक देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसियत सुसर कमाल, आप बैसियत वालिद क्या कहने, बैसियत कमांडर हद कोई नहीं, बैसियत शेख, बैसियत उस्ताद, वाह वाह सुभान अल्लाह। यानी हर जाविये से नबी को देखे तो कमाल है कि कोई सानी नहीं। तो हमें पैरवी किसकी हुक्म है? नऊज़ बिल्लाह। क्या हमें फिरौन की पैरवी का हुक्म है? नऊज़ बिल्लाह। क्या हमें बुश की या मूदी की पैरवी का हुक्म है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। या हमें हामान की पैरवी का हुक्म है, शद्दाद की पैरवी का हुक्म है, अबू जहल अबू लहब की नऊज़ बिल्लाह पैरवी का हुक्म है? नहीं, अल्लाह के हबीब की पैरवी का हुक्म है। तो हम कहां जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम इस लिहाज से सारे नाकाम हैं कि अल्लाह को काफिर के साथ प्यार है और हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को माफ नहीं करते, उस पर तरस नहीं खाते, उस पर रहम नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, आज से तय कर लीजिए, ये तकल्लुफन आदत बना लीजिए। तकल्लुफन, किसी की गलती को नजरअंदाज करना मेरे नबी ने जिंदगी भर किया, और अल्लाह तो अबद से अज़ल से अबद तक अल्लाह कर रहा है हमारे सामने। देखिए, अफगानिस्तान में लाखों कत्ल हुए, कातिल कितने ममालिक थे या कितनी फौजें थी, अल्लाह चाहता सबको घर कर देता। काफिर को ढील दे रहा है। अभी कितना जुल्म हो रहा है? अभी इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे फलस्तीनी भाइयों पर कितना जुल्म हो रहा है। मासूम बच्चे हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं, नाक है कान नहीं, कान है तो नाक नहीं, और इसी तरह आधा चेहरा है आधा कोई नहीं, हाथ है तो पाँव कोई नहीं, पाँव है हाथ कोई नहीं, तो अल्लाह नहीं देख रहा। हमारे आंसू निकल आते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो क्या अल्लाह ऐसे बर्दाश्त कर देगा? अल्लाह छोड़ देगा? तो मैंने वाकया सुनाया था, मेरे उस्ताद मोहतरम ने सुनाया एक दफा, काफी नहीं लिखा है इसको, मेरे उस्ताद मोहतरम थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि इन सबको अल्लाह बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, आप कश्ती बनाइए, अपने को बिठाइए, 82 बंदे हैं और मखलूक में से एक एक जोड़ा बिठाइए, बाकी सबको मैं घर करता हूँ। कश्ती बन गई, सब गर्क हो गए, कश्ती वापस आई जूदी पहाड़ पर। अल्लाह ने फरमाया आपका काम हो गया, आप खुश हो गए? जी अल्लाह खुश हो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह, बर्तन बनाना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 100 बना लिए। अल्लाह ने फरमाया जहां से बनाना शुरू कीजिए तोड़ना शुरू कर दीजिए। चीख निकल गई, चीख निकल गई, या अल्लाह अगर तोड़वाने ही थे बनवाए क्यों? तोड़ने ही थे तो बनवाए क्यों? अल्लाह ने क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नूह, आपको अपने बनाए हुए बेजान घड़े तोड़ने को दिल नहीं कर रहा, चीख निकल गई, आपने पूरी कायनात को गर्क करवा दिया, इसका कुछ नहीं होगा। ये गर्क होने वाले कोई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुसलमान नहीं थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताबेदार नहीं थे, फरमाबरदार नहीं थे, सारे दुश्मन थे, सारे अल्लाह के रसूल को भौंकने वाले थे, सारे मुखालिफीन थे, सारे नाफरमान थे। उसके बारे में अल्लाह अपने हबीब, अपने लाडले, अपने नूह को फरमा रहे हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि हम कहां, और हम उम्मत मोहम्मद को तकलीफ देते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दुख देते हैं, गालियां देते हैं, गिबत करते हैं, बहतान लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो हमारा क्या बनेगा? कैसे मुंह दिखाएं? मेरे नबी तो क़यामत के दिन एक उम्मती मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती घसीट कर फरिश्ते ले जा रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ होगा, तो आप धोती पहनते थे ना, धोती में, और मजबूत आदमी दूसरा उधर पकड़ेंगे, उनके पीछे नहीं इसको छोड़ दो, वो कहेंगे नहीं हमें अल्लाह का हुक्म है, हम नहीं छोड़ सकते, घसीट के ले जा रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि एक हाथ धोती में होगा, दूसरा ऐसे हाथ मुबारक यहाँ रखेंगे, हालांकि वो एक मुहावरे के तौर पर है। तो सारे हसीन होंगे, सारा हुस्न होगा, दाढ़ी वाड़ी कोई चीजें नहीं होंगी, इबादत की कोई चीज नहीं होगी जन्नत में। क़यामत के दिन आप हाथ रखेंगे, या अल्लाह मेरे सामने मेरा उम्मती जहन्नम में जा रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों को, फरिश्तों मेरे हबीब को गमगीन ना करो,
मेरे हबीब को दुख ना पहुंचाओ, छोड़ दो मेरे हबीब के उम्मती को। आप उसको छुड़ाकर क़यामत के दिन भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो दुनिया में हम जो दुख देते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को, इसका क्या होगा अंदाजा कर सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते इसका कि हम नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और नबी की तकलीफ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता मेरे अजीजों, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। देखिए अल्लाह तो वैसे जानी का अल्लाह को पता है, शराबी का अल्लाह को पता है, चोर का अल्लाह को पता है, डाकू का अल्लाह को पता है, लूटने वाले का अल्लाह को पता है, करप्ट का अल्लाह को पता है, दुख देने वाले अल्लाह को पता है, गालियां देने वाले अल्लाह को पता है। अल्लाह क़यामत तक ढील दे रहे हैं, लेकिन अपने हबीब के दुश्मनों को इबरतनाक अंजाम पहुंचाए अल्लाह ने। चुन चुन के अल्लाह ने कुत्ते की मौत मारा अपने नबी के दुश्मनों को, किसी को माफ नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा। तो मेरे अजीजों, हम उसी नबी की उम्मत को तकलीफ देते हैं। और हम सारे, नमाजी क्या नमाजी, बड़ा क्या छोटा, पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, हम सारे इसमें नाकाम हैं। देखें, काफिर की तकलीफ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करते। वो इस्राएली रिवायत है, मैंने शायद पहले भी सुनाई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते थे मेहमान के बगैर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरे, बाहर खड़े हो गए, कोई तो गुजरेगा, बाहर खड़े हुए शख्स जा रहा है, आओ ये खाना खिलाओ, खाना खाओ। जी चलिए खाना खाता हूँ। हाथ धुलाए, कहो मेरे रब का नाम लो। तेरे रब को मैं नहीं जानता, तो जाओ फिर दफा हो जाओ, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाता। अब ये काफिर है, तो कोई मुसलमान नहीं है, अल्लाह का ताबेदार नहीं है, न नबी का ताबेदार है, दोनों का दुश्मन है, दोनों को भौंकने वाला है, दोनों की खिलाफवर्जी करने वाला है। लेकिन अल्लाह क्या रहे, इब्राहिम जाइए इसको खाना खिलाइए, वरना तो इब्राहिम समझते थे ना, खाना खिलाइए, ये काफिर है। दौड़े उसके पीछे, नबी दौड़ रहा है, इब्राहिम जैसा नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दादा उस जैसा, वो काफिर के पीछे दौड़े, वो डर गया। मैं कह रहे उसको पकड़ कर लाओ, खाना खिलाओ। तुम्हारा रब इतना मेहरबान है तो मुझे पहले कलमा पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, कलमा पढ़ा दो, बाद में मैं खाना खाता हूं। तुम्हारा रब, मैं सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, तुम्हारा रब मेरे बारे में इतना फरमा वो है, तरस खाता है, रहम करता है, ऐसा हुक्म है, तुम्हें हुक्म दिया तो फिर अपनों का अल्लाह के लिए क्या होगा? मेरे दीदो, हम इस लिहाज से नाकाम लोग हैं, नाकाम उम्मत है, नाकाम उम्मत है। आप किसी को देख ले, कोई गीबत कर रहा है, हम सारों सब में से, मोदी की नहीं कर रहा होगा, बुश की नहीं कर रहा होगा, मुसलमान की कर रहा होगा। किसी को देख लीजिए गाली दे रहा है, क्योंकि बुश क्लिंटन को गाली नहीं दे रहा होगा, शैतान को गाली नहीं दे रहा होगा, मुसलमान को गाली दे रहा होगा। आप अंदाजा कीजिए नबी को कितना तकलीफ पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचेगी कि अल्लाह तो काफिर क्या, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे कोहिनूर पर, सामने एक बुजुर्ग आ गए, सफेद रीछ, सफेद कपड़े, सब कुछ ऐसे A1 बाबा, A1 बुजुर्ग, और लाठी पकड़ी, आसा पकड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करते, कहां जा रहे हैं? कोहिनूर पर। अल्लाह से कहिएगा एक शख्स ऐसा है, ऐसे 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 गुनाह कर चुका है, नाफरमानियां कर चुका है, वो माफी मांगना चाहता है, क्या माफी मिल जाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम कोहिनूर पे गया हुआ, रास्ते में एक बंदा था, ऐसा 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 कह रहा था, नाफरमानियां, गुनाह वगैरह वगैरह, अब वो तौबा करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आप जानते हो ये कौन है? नहीं अल्लाह मैं तो नहीं जानता। फरमाया, शैतान है, इब्लीस है, जाओ इस इब्लीस शैतान को कह दो आज भी आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर सजदा कर ले, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तो मेरे अजीजों, ये शैतान के लिए मेरे रब का हुक्म है, जो कुफ्र का बाप है, गुनाहों का बाप है, कातिलों का बाप है, जानियों का बाप है, हर चीज का इब्तिदा है शैतान, हर चीज की, हर गुनाह की जड़ है, उसके लिए अल्लाह फरमाए माफ कर दूंगा। तो मुसलमान के गुनाह क्या है, जिसकी हम गीबत भी करें, इल्जाम भी लगाएं, तोहमतें भी लगाएं, दुख भी दें, उसका हक भी खाएं, फिर भी कहें हमें मोहम्मद अरबी सीने से लगाएंगे क़यामत के दिन? भूल जाइए हुजूर, हम सारे गलत हैं इस मामले में। नमाजें पढ़ लेते हैं, सजदे माथे पे मेहराब पड़ जाते हैं, तहज्जुद गुजार बन जाते हैं, हज उम्रे कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम ना बंदे बनते हैं, ना इंसान बनते हैं, ना मुसलमान बनते हैं। इंसान, इंसानियत वाला कहाँ है? इंसानियत हम में, हम तो इंसानियत की हवा भी नहीं लगी। मुसलमान जो तकलीफ ना दे किसी को, ये तकलीफ, ये तारीफ किसी फलसफे की नहीं है, किसी डॉक्टर की नहीं है कि मुसलमान किसे कहते हैं। आपसे खुद पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान किसे? आप फरमा सकते थे पगड़ी वाला, आप फरमा सकते थे तस्बीह वाला, आप फरमा सकते थे तहज्जुद गुजार, आप फरमा सकते थे दाढ़ी वाला। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान वो है जो किसी को तकलीफ ना दे। और हम सारे फेल हैं, कुल्लुहुम अजमाऊन अख्ताऊन अबसाऊन, कोई भी इसमें, हम मुझ समेत हम सारे फेल हैं, कोई भी नहीं है मुंह दिखाने के काबिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि मेरे नबी काफिरों को गले लगा रहा है,
आपको खाना जब खाया ना तो जहर दिया ज़ैनब ने, यहूदिया थी, आपको तकलीफ हुई, उस वक्त तकलीफ हुई और वो तकलीफ आखिर तक बरकरार रही। जहर ऐसा था और बदबख्त उन्होंने बहुत घटिया किस्म का जहर दिया था। 2 जहर दिए, एक हजरत हसन को जो तड़प तड़प कर फौत हुए हैं, हजरत हसन तड़प तड़प कर फौत हुए, इतना जहरीला वो जहर दिया था। एक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया, जो आपको तकलीफ पहुंची ना आखिरी चंद दिनों में, 8 दिनों में आखिरी, कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते थे, आप पाँव मुबारक नहीं उठा सकते थे, आप हाथ मुबारक हरकत नहीं कर सकते, आप अपना मिसवाक मुबारक हाथ से ये नहीं कर सकते थे। सीधा सिद्दीका से इशारा किया, सिद्दीका समझते थे मिराज नबुव्वत, तुमने भाई से मिसवाक लिया और उसको दांतों से नरम किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आपको मिसवाक बहुत पसंद था, मिसवाक किया, तो आप हाथ मुबारक हिला भी नहीं सकते थे। ये उसकी तकलीफ थी, वो जो जहर दिया था। जब आपको पता चल गया, आपने उसको बुलवाया ज़ैनब को कि आपने जहर दिया है, क्योंकि इधर वही आ चुकी है, उसने कहा मैंने जहर दिया। मेरे नबी ने ऐसी कातिला को माफ कर दिया और हम मुसलमान को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। कौन? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए, गालम गलोच, गीबत, इल्जाम तराशी, बुराई, क्या कुछ कर देते। हम सारे